जितना दमदार आगाज हुआ, जितनी जोर से गूंज सुनाई दी, शुरुआत में जितना जोश दिखा, उस गुपकार का अंत ऐसा होगा, गठबंधन के पैरोकारों को भी अंदाजा न था। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव के दौरान एक शब्द काफी तेजी से सूबे से बाहर प्रचलित हुआ था, वो था गुपकार। सुनने में कुछ अलग जरूर लगता है शब्द, लेकिन बता दें कि ये श्रीनगर की एक सड़क का नाम है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है। यहीं पर 6 दलों के नेताओं ने एक ग्रुप बनाया, जिसे गुपकार ग्रुप कहा गया। शुरुआत में सबका मकसद एक था, लेकिन मंशा का खुलासा जल्द ही हो गया। शुरू में लगा कि इस ग्रुप के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। डीडीसी के चुनाव परिणाम आने के महज 1 महीने के अंदर ही ये ग्रुप दरकने लगा। समूह के सदस्य अब खुलेआम बगावत करने लगे हैं, गुपकार से टाटा बाय बाय कर दूसरे रास्ते पर चलने लगे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सज्जाद लोन का। सज्जाद लोन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता थे, यानी मीडिया को अपने गठबंधन के बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी देने वाला व्यक्ति। लेकिन प्रवक्ता ने गठबंधन का वक्ता बनने से मना कर दिया। गठबंधन से आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को छला गया। गुपकार ग्रुप के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर सज्जाद लोन ने समूह से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लोन ने अपने लेटर में लिखा कि गठबंधन के अन्य दलों ने डीडीसी चुनाव में प्रॉक्सी उम्मीदवारों को उतारा था, जिस वजह से उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत नहीं सके। छलने की मंशा के बाद मुश्किल है कि यहाँ बने रहें या फिर दिखावा करें, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। साझेदारों के बीच विश्वास का उल्लंघन हुआ है, जिसे हम मानते हैं कि यह समाधान से परे है, लिहाजा हम गठबंधन से नाता तोड़ रहे हैं। गुपकार गठबंधन में खटपट की खबर चुनाव के पहले ही सुनाई देने लगी थी। कई क्षेत्रों में गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे थे, और जब परिणाम आया तो ये खटपट और तेज हो गई। खबर तो ये भी है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रिजल्ट आने के बाद गुपकार अलायंस से अपनी नाराजगी जाहिर की है और इस अलायंस से किनारा करने में जुटी हुई हैं। इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि परिणाम आने के बाद से महबूबा मुफ्ती गठबंधन के किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई है, जिससे साफ पता चलता है कि गुप्त एजेंडे के लिए बना गुपकार गठबंधन अब बिखरने लगा है। जब यह गठबंधन बना तब कांग्रेस ने इसका साथ देना शुरू किया था। चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था कि उनकी पार्टी भी इस ग्रुप की सदस्य होगी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस को भी यह बात समझ में आ गई कि यह ग्रुप उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, और अब सज्जाद लोन के टाटा बाय बाय कहने से इस गठबंधन के सिर्फ 5 सदस्य ही रह गए हैं। और यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में कुछ और पार्टी इस अलायंस से बाहर जा सकती हैं। सज्जाद लोन के बाहर जाने पर बीजेपी ने गठबंधन पर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने ट्वीट किया कि गुपकार गठबंधन में टूट शुरू हो चुकी है। ग्रुप से सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस नाता तोड़ चुकी है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा यानी अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था और कश्मीर घाटी के कई बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया था। साल भर के बाद जब एक एक करके नेता बाहर आए तो उनके उम्मीदों के पंख फड़फड़ाने लगे और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार ग्रुप का गठन किया, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने इस राजनीतिक मोर्चे को आड़े हाथ लिया और आलोचना करते हुए इसे गुपकार गैंग बताया था। उन्होंने एक एक कर 3 ट्वीट करते हुए लिखा था कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल करें। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई थी और गुपकार गठबंधन से अपनी पार्टी को अलग बताया, यानी कांग्रेस तभी अलायंस से हट गई थी और अब जम्मू कश्मीर या कहे कि घाटी की क्षेत्रीय पार्टियां इससे अलग होने लगी हैं। ऐसे में घाटी के 2 परिवारों की सियासत खत्म होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट।